हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में 10th क्लास गोधुली भाग 2 का काव्य खंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम है स्वदेशी का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम हॉल में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, विश्वास मानिए कि आप आसानी से बना करके आएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? अपने देश का। यानी इस पाठ में ना अपने देश के बारे में बतलाया गया है। अपने देश के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा के बारे में बतलाया गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी पाठ का लेखक कौन है? तो आंसर करिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्वदेशी पाठ का लेखक है कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस पाठ का लेखक है? तो आंसर करेंगे आप स्वदेशी। या फिर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो आंसर करिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए देखा जाए लेखक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसके बाद आपका स्वदेशी पाठ पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रेमघन, प्रेमघन जब भी कहे इसका मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो आंसर करेंगे 1855 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि प्रेमघन का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। जन्म पूछा जाएगा कि कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा कहां हुआ था? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही जब पूछा जाएगा कि प्रेमघन का मृत्यु यानी निधन कब हुआ था? तो आंसर करिएगा 1922 ईस्वी में। कब करना है? 1922 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाए कि प्रेमघन जो थे वो किस भाषा के जानकार थे? तो याद रखिएगा अवधी और ब्रज भाषा। यानी अवधी और ब्रज भाषा में ये क्या करते थे? कविता लिखते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो प्रेमघन है ना, वो अपना आदर्श भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। आदर्श यानी आइडल, यानी इन्हीं के बतलाए हुए मार्ग पे ये चलते थे। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ लिखे प्रेमघन अपना आदर्श भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे? तो अपना आदर्श। या फिर पूछा जाएगा कि प्रेमघन किसको अपना आदर्श मानते थे? तो याद रखिएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो प्रेमघन थे ये किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किस युग के? तो भारत तेंदु युग के। याद रखिएगा कि ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र इनके आदर्श रहे हैं। और भारत तेंदु हरिश्चंद्र आदर्श है तो इसी युग के यानी भारत तेंदु युग के ही ये क्या थे? महत्वपूर्ण कवि थे। कौन? प्रेमघन। अब भारत तेंदु युग किसको कहा जाता है? तो वह युग जिसमें भारत तेंदु क्या करते थे? अपना रचना करते थे। उस युग का महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं कौन? प्रेमघन। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत तेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो याद रखिएगा प्रेमघन। या पूछा जाएगा प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? तो याद रखना है भारत तेंदु युग के। ऐसे ही प्रेमघन के बारे में कहा जाता है कि 1874 ईस्वी में मिर्जापुर, ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, जहां जन्म लिए थे। इसी मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किए थे। कौन? प्रेमघन। तो दो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि रसिक समाज का स्थापना किसने किया? प्रेमघन ने। या फिर पूछा जाता है प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब किया? तो आंसर करना है 1874 में। यह पूछा जाता है कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कहां किया? तो कहां किया? मिर्जापुर। ये मिर्जापुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां पे इनका जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रेमघन का साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका का मतलब वह पत्रिका जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित हो। तो ना प्रेमघन का एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है नागरी निरद। याद रखिएगा नागरी निरद क्या है? तो साप्ताहिक पत्रिका है। किनका साप्ताहिक पत्रिका है? तो प्रेमघन का। एग्जाम में दिया रहता है प्रेमघन द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है। तो कौन है? नागरी निरद। या यहाँ देखिए एक और है इनका मासिक पत्रिका है। प्रेमघन का मासिक पत्रिका कौन है?
आनंद कादम्बिनी। ये आनंद कादम्बिनी जो है इनका मासिक पत्रिका है। तो इन दोनों में से कोई एग्जाम में आसानी से पूछ दिया जाता है। आगे देखिए, इनका कुछ नाटक भी है, जैसे भारत सौभाग्य पूछा जाएगा। भारत सौभाग्य किनका नाटक है? तो याद रखना है भारत तेंदु का। या पूछा जाएगा भारत तेंदु नहीं, प्रेमघन पूछा जाएगा कि ना भारत सौभाग्य किनका नाटक है? तो प्रेमघन का। या प्रेमघन का कौन सा नाटक है? तो भारत सौभाग्य। या ऐसे पूछा जाएगा प्रयाग रामागमन किनका नाटक है? तो प्रेमघन का। या प्रेमघन का नाटक है तो प्रयाग रामागमन। याद रखना अच्छा से। देखिए, इनका ना काव्य भी है, एक महत्वपूर्ण काव्य है, प्रमुख काव्य है। काव्य का नाम क्या है? जीर्ण जनपद। आपसे पूछा जाएगा प्रेमघन का निम्नलिखित में कौन सा काव्य है? जीर्ण जनपद। या जीर्ण जनपद काव्य का रचनाकार कौन है? प्रेमघन। ये जो है जीर्ण जनपद जो काव्य है, इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। यानी गांव का जो जीवन होता है उसी के ऊपर लिखा गया है जीर्ण जनपद। ये कौन लिखे हैं? तो घनानंद लिखे हैं। याद रखना है। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी जो पाठ है यह कहां से लिया गया है? तो उससे पहले आपसे बता दे कि प्रेमघन ने ना बहुत सारी रचना को रचा है, उसको ना एक जगह पे क्या किया गया है? संकलित किया गया है, यानी एक ही में संग्रहित किया गया है। और उसका नाम क्या दिया गया है? तो प्रेमघन सर्वस्व। इसी प्रेमघन सर्वस्व से स्वदेशी पाठ लिया गया है। इसको ऐसे एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इनका सभी रचना का संकलन प्रेमघन सर्वस्व के नाम से किया गया है। प्रेमघन के जितना भी रचना है उसका संकलन किस नाम से हुआ है? तो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से हुआ है। और स्वदेशी पाठ प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। याद रखना है, यह जो स्वदेशी पाठ है ना, ये कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ये प्रेमघन सर्वस्व है क्या? तो इनका जितना भी रचना है ना उसी का संकलन है। अगला देखिए, प्रेमघन कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। आपसे पूछा जाएगा प्रेमघन लिखते थे, दिया रहेगा ऑप्शन, तो याद रखिए कलात्मक और अलंकृत गद्य। ऐसे ही ये क्या थे? आपसे पूछा जाएगा प्रेमघन क्या थे? तो याद रखिएगा ये निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि थे और समीक्षक थे। ये चारों थे कौन? प्रेमघन। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, पाठ के अंदर से एक लाइन उठा करके पूछा जाता है, पाठ देखेंगे। ये प्रेमघन के अनुसार विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। एग्जाम में पूछा जाता है किन लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई है? तो किन लोगों की? वह लोग जो विदेशी जो क्या पाए हैं, विद्या पाए हैं, उनकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई है। चलिए अब थोड़ा सा देखा जाए स्वदेशी पाठ है क्या। तो बुक से पढ़ाएंगे और थोड़ा, अगर आपके पास ये बुक है एनसीईआरटी है, देख सकते हैं गोधुली भाग 2, अगर आपके पास है तो ये देखिए, ये है आपका चैप्टर 120, पेज नंबर 120 जाएंगे और यहाँ है 21 में जाएंगे तो स्वदेशी है। आप भी मेरे साथ निकाल करके देख सकते हैं, एक एक लाइन का अर्थ बतलाएंगे और क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए पहले लिखा गया है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। याद रखिएगा, पूछा गया, बोला गया है सबे विदेशी वस्तु नर, जो भारत के जो नर हैं, जो भारत के जो पुरुष हैं, वो सब विदेशी हो गए हैं। गति रति रीत लखात, और चाल चलन रहन सहन जो भी है वो क्या हो गया है? विदेशी हो गया है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, अब भारत में ना भारतीयता नाम का चीज कोई बचा नहीं है। अच्छा, ये चैप्टर किस चीज के ऊपर है? तो ये चैप्टर है ना कि भारत का जितना भी चीज है ना सब विदेशी हावी हो गया है। खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, बुद्धि विचार से लेकर के, बोली व्यवहार से लेकर के, देख रहे हैं मार्केट में जाते होंगे तो कहते होंगे कि हमको भारतीय मोबाइल नहीं चाहिए, चाइनीज चाहिए, वीवो चाहिए, और ना जाने टीडो, अब क्या मुंह मत खोलवाइए ज्यादा हो जाएगा, तो ये चाहिए। इसी के ऊपर लेखक भी थोड़ा ना गर्म हुए हैं तो आपको नरम किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोलना है ना कि भारत का जो भारत में ही रहने वाला मनुष्य जो है ना, वो ऐसा रहन सहन अपना लिया है, सब कुछ भारतीय नहीं, सब कुछ विदेशी हो गया है। अब तो भारत में भारतीयता नाम का कोई चीज बचा ही नहीं है। अगला सुनिए, मनोज भारती देखी को सकल नहीं पहचान। अरे भारत का ही रहने वाला कोई भारतीय है तो उसको देख करके नहीं पहचान सकता है ना कि ये आदमी भारतीय है। मुसलमान हिंदू किंधो के है ये क्रिस्तान। आप देख करके ये नहीं बतला सकते हैं कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है।
यानी भारत का ही रहने वाले लोग हैं। अब उस आप देख करके ये नहीं बतला सकते हैं कि ये भारतीय है, आप प्लस में ये भी आप नहीं बतला सकते हैं कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है। ये लेखक बोल रहे हैं। अगला सुनिए, पढ़ी विद्या परदेश की। अरे विद्या अब लोग जा करके ना लंदन, अमेरिका, जापान पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बुद्धि विदेशी पाए, बुद्धि भी उन लोगों का विदेशी हो जा रहा है। अब कोई आ रहा है अंग्रेजी से, इंग्लैंड से पढ़ करके बोल रहा है व्हाट्स योर नेम, अपना नाम बतलाइए। अरे भोजपुरी में है तो बोलिए ना नाम तहर का है, बहुत मजा आएगा। नहीं तो हिंदी में बोलिए ना आपका नाम क्या है। अब बोलिएगा व्हाट्स योर नेम, तो अब भोजपुरी कोई पढ़ा है तो क्या करेगा, थोड़ा आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो लेखक बोल रहे हैं पढ़ी विद्या परदेश की, परदेश की विद्या पढ़ करके लोगों की जो बुद्धि है ना क्या हो गई है, विदेशी हो गया है। पूछा जाएगा किनका बुद्धि विदेशी हो गया है, तो जो लोग विदेश का क्या किए हैं, विद्या पाए हैं, उनका विदेशी बुद्धि हो गया है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। अब ना चाल चलन जो है ना परदेश का भाग्य है। जो लोग जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए उनका बुद्धि भी विदेशी हो जाता है, चाल चलन वहीं का भा जाता है, ठीक है। अगला, ठाट विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश सपैनहु जिन्हें ना कहूं भारतेता लेस। कहा जा रहा है कि अब ना सब कुछ ठाट बाट सब विदेशी हो गया, जो भी चाहिए विदेशी चाहिए। अब भारत का कोई चीज ना घोटा नहीं रहा है, मतलब भारतीय हो करके भी ना भारत की चीजों से नफरत सा हो गया है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बोला गया है बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। अरे अब भारत के ही ना हिंदू ही लोग हैं, तो अब आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि हिंदू है और हिंदी बोले। अब भारत के हिंदू ही लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी भोगते, अंग्रेजी बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी सामानों का ही उपभोग करते हैं। उपभोग करने का मतलब क्या होता है, उपयोग करना। अब जाएंगे तो मार्केट में जाएंगे ना तो कहेंगे नहीं हमको ये दे रहे हैं, यार जापानी निकालिए ना, ये जापानी निकालिए, तो सब का सब सामान जो उपभोग किया जा रहा है वो सब ना अदर कंट्री का बनाया हुआ उपभोग किया जा रहा है। यही लेखक बोल रहे हैं अंग्रेजी वाहन, वाहन का मतलब होता है गाड़ी, वसन, वसन यानी कपड़ा, वेश, भेष यानी वेशभूषा, रीति और अवनीति और चाल चलन। अंग्रेजी रुचि मतलब अंग्रेजी रुचि हो गया है। अंग्रेजी मतलब क्या, अब ना लिट्टी चोखा नहीं चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, और हम क्या बोले घेवड़ा तोरई चाहिए, ठीक है। गिरिह, गिरिह मतलब घर, घर कैसा चाहिए, विदेश जैसा। सकल, सकल और भारतीयता है ना वो नहीं तो लिपस्टिक मार लेते हैं कि एकदम चमचम चमचम चमकेगा कि गम 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 गमकेगा। अवस्तु देश विपरीत, अवस्तु तो वो नहीं चाहिए जो देश में बन रहा है, वो नहीं, उसका विपरीत वाला चाहिए, उल्टा, ठीक है, जो विदेश से आ रहा है। लेखक बोल रहे हैं कि अब ना सब कुछ क्या है, यहाँ के लोगों को ना सब कुछ रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कपड़ा, मकान, घर, सब कुछ चाहिए विदेशी ही चाहिए, देश का सब विपरीत ही चाहिए। बोल रहे हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लाजात। अरे भारत के ही लोग हो करके हिंदुस्तान का नाम सुन करके ना खुद ही ला जाते हैं। भारतीयता सब वस्तु ही सो ये घिनात। अब भारत के वस्तु से तो इन लोग को घिन आ रहा है, पता नहीं हो क्या गया है। देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, देखिए छठ दिवाली पर्व है ना तो हम बत्ती नहीं जलाएंगे, छुरछुरी लाएंगे, वो लाएंगे ना, मरकरी लाएंगे, जो चाइनीज सामान है चाहे दूसरे सामान है, भक 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 जरेगा। ये गलत बात है, कितना सही बात है ये आप भी जानते हैं। थोड़ा सुनिए बोल रहे हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। बोल रहे हैं कि देश में जाओ, नगर में जाओ, कहीं भी जाओ ना तो सब अंग्रेजी चाल चलन है, सब जगह अंग्रेजी चाल चलन है। हाटन में देखूं भरा, हाटन मतलब बाजार, अब बाजार में तो जा करके देखिए ना, देख मतलब देखना बन रहा है। बस अंग्रेजी माल, बस अंग्रेजी माल ठेल दिया गया है, खाना पीना वाला सब जितना भी है, पहनने वाला सब अंग्रेजी माल भरा हुआ है। बोल रहे हैं लेखक जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली आ देश प्रबंध करी है गे वे यह कैसी खाम ख्याली। अब वो लोग राजनेता लोग के बारे में बोल रहे हैं, जो राजनेता है उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं लेखक कि वो लोग जो अपना न धोती जो पहन रहे हैं, ढीली ढाली पहन रहे हैं, आ ढीली ढाली जिनसे नहीं संभाला रहा है ना, वो लोग देश संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए ना, जो अपना जिनका धोती जो है ढीला ढाली है, कभी खुल जाएगा, वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। कैसे देश में रहते हैं जी हम लोग,
क्या अजीब सा बात है। सुनिए ना, दास वृत्ति की चाह चहूं, देसी चारहू बरन बढ़ाली, आ करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। बोला गया है दास वृत्ति की चाह चहूं। अरे 4 वर्ण होता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। ये ना बोला जा रहा है कि ये ना मतलब लत लग चुका है। किस चीज का लत लग चुका है? तो ना दास बनने का लत लग चुका है, ना वो क्या कहा जाए, चपलूसी करने का लत सा लग चुका है। अब बोला है ना कि झूठी प्रशंसा करने का लत लत लग चुका है। ये लोग ना डफाली के समान है। डफाली कभी किसको कहे? तो राजनेता लोगों को, या फिर उन लोगों को कहे जो झूठी ना क्या करते हैं, वादा करते हैं और वादा करके मुकर जाते हैं। इनको डफाली कहा गया है। चैप्टर हुआ समाप्त। थोड़ा सा चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन में, जो कि एग्जाम हॉल में आता है। थोड़ा नजर से नजर लड़ाइएगा, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्या पहला पूछा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 122 निकालिए। कहाँ पलट रहे हैं, इसीलिए तो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो सब कुछ विदेशी वस्तुओं का ही, विदेशी खान पान रहन सहन सब कुछ अपना रहे हैं। विदेशी ही वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और विदेशी ही भाषा को बोल रहे हैं। इसीलिए लेखक को ना भारत में भारतीयता नाम का कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज की उस वर्ग की आलोचना करता है, किस वर्ग की? जो झूठी प्रशंसा करते हैं, जैसे राजनेता, कि जिनको अपना धोती ना ढीला ढाली नहीं संभाला जाता है, वो देश संभालने की बात करते हैं। आगे सुनिएगा, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो यही टिप्पणी करता है कि ना हर एक जगह जो है ना विदेशी माल पड़ा है। हर एक जगह जाइए ना तो विदेशी माल पड़ा है। अब भारत में भारतीयता नाम का कोई चीज बचा नहीं है। नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है? तो नेताओं के बारे में कवि का यही राय है कि ना नेता लोग अपना जो धोती है ना वो ढीला ढाली क्या करते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, और देश संभालने की बात करते हैं, जो कि झूठी वादा करते हैं, चापलूसी करते हैं। आगे सुनिए, कवि ने डफाली किसे कहा है? तो कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो झूठा वादा करते हैं, जैसे राजनेता लोग। और क्यों? इसलिए कि ये लोग ना बस फेंकने का काम करते हैं, कुछ करके दिखाने का नहीं। समझे? व्याख्या करें। 7 नंबर, मनोज भारती देखी को शकल नहीं पहचान। ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के पाठ स्वदेशी से लिया गया है, जिसका लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। और लेखक इस पंक्ति या इस वाक्य के द्वारा कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसा हो गया है कि अब ना कोई भी वस्तु, या भारत में ऐसा हो गया है कि भारत में भारतीयता नाम का कोई चीज बचा नहीं है। भारत में ही रहने वाले लोग भारतीय को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा बदलाव हो गया है कि ना कोई लोग भारतीय है और आप उसको देख करके ये नहीं बतला सकते हैं ना कि सामने वाला क्या है, भारतीय है या हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। इतना बदलाव आ गया है क्योंकि अब लोग जो है ना विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना और विदेशी वस्तुओं का कॉपी करना सीख गए हैं और वही पसंद कर रहे हैं। रुचि उसी में इनका है। अगला सुनिए, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत है। अभी ना बतलाए जी, वैसे ही लाइन लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के पाठ स्वदेशी से लिए गए, जिसका रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इस वाक्य के द्वारा लेखक करना चाहते हैं कि ना भारत के लोगों का ना अब जो रुचि है वो ना कैसा हो गया है, अंग्रेजों जैसा हो गया है। घर भी चाहिए अंग्रेजों जैसा, शकल, अब शकल भी वो नहीं चाहिए लिपस्टिक और न जाने क्रीम मार करके पाउडर अब अंग्रेजों जैसा रहने का सब बुद्धि भरभस्ट हो गया। अब सब कुछ चाहिए ना अपने देश के विपरीत चाहिए। समझे? यही लेकर करना चाहते हैं। तो ये रहा। और 8 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितना भी पूछा जाता है इस चैप्टर से आपको बेहतर तरीके से अपना 100% देने का प्रयास किए हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर्च को अवश्य ज्वाइन करिए। और इस वीडियो का लिंक किसी न किसी सोशल मीडिया पे या किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करें। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। हेलो, उनके पास शेयर करना न भूलें। यहाँ पे है आपका हिंदी का प्लेलिस्ट, यहाँ पे है संस्कृत का प्लेलिस्ट। पूरा वीडियो देखिए, कॉपी बनाइए, नोट बनाइए और रिवीजन करिए। यहाँ पे 2 चैनल पड़ा हुआ है, एक पे इंग्लिश के बारे में सिखाया जाता है और एक पे फाइनेंस की ज्ञान दी जाती है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।